जिसमें हम क्या करते हैं, लिख के अपनी बात को जो है वो हम बता सकते हैं, राइट। पहले मैं इंग्लिश में बोलूंगी, आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी। ओके, आर यू कंफर्टेबल ना? यस मैम। Okay, okay. Essay writing is an important form of written communication that helps a person to express their ideas, thoughts, opinions or information in a clear and organized manner. देखो, इसमें बोलते हैं कि ऐसे राइटिंग क्या होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने थॉट्स को, जो हम सोचते हैं ना अपने दिमाग में कि हमने क्या लिखना है किसी के बारे में। जैसे सोचो आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, आपने अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में कुछ लिखना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, अपने दिमाग में सोचोगे ना कि हाँ मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में क्या क्या अच्छी अच्छी बातें जो है वो ढूंढूंगा। इसलिए उन्होंने बोला है कि ऐसे राइटिंग जो है वो इंपॉर्टेंट फॉर्म है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन का मतलब हो गया कि हम आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। हाँ, जिसमें हम क्या करेंगे, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करेंगे। जो हमारे दिमाग में कोई भी आइडिया होगा किसी चीज को लेके, जैसे आपके दिमाग में अपने बेस्ट फ्रेंड को लेके कोई आइडिया है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है वो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी उसके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो आप क्या करोगे, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करोगे। जो आपके थॉट्स होंगे उसको लेके कि वो कितना अच्छा है, उसकी फैमिली कितनी अच्छी है, और आपके जो भी ओपिनियंस होंगे, इंफॉर्मेशन जो भी उसके रिलेटेड आप दोगे, वो हम क्या करेंगे, उस ऐसे में क्या करते हैं, हम लिखते हैं। एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि आप किसके बारे में बताओगे, अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताओगे। क्लियर है इतना? यस मैम। आफ्टर सेकंड क्या हो गया कि जो ऐसे होता है जिसमें हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर ज्यादा हम फोकस करते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि आप किसके ऊपर ज्यादा फोकस करोगे, अपने, अगर हम लिख रहे हो अपने फ्रेंड के ऊपर लिख रहे हो तो आप ज्यादा फोकस क्या करोगे, अपने फ्रेंड्स की गुड क्वालिटीज के ऊपर ही फोकस करोगे कि मेरा फ्रेंड जो है वो बहुत अच्छा है, मेरी उसका अच्छी बॉन्डिंग है, हम आपस में खेलते भी है, हम आपस में लड़ाई भी करते हैं, हम स्कूल भी इकट्ठे जाते हैं, स्कूल में बैठते भी इकट्ठे हैं। तो ये क्या आ गया, आप एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर फोकस कर रहे हो, बट उसके ऊपर फोकस करते करते आप उसकी अच्छी अच्छी क्वालिटीज जो है उसको क्या कर रहे हो, हाईलाइट कर रहे हो, बता रहे हो, राइट। और मोस्टली क्या होता है, जो ऐसे राइटिंग का कॉन्सेप्ट है, जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे हम यूनिवर्सिटीज में आ जाएंगे, जब हम हायर स्टडीज में चल जाएंगे ना, तो वहां पे इसका कॉन्सेप्ट जो है वो हमें पढ़ाने में नहीं मिलता है या पढ़ने को नहीं मिलता है। मोस्टली क्या होता है, यूज्ड इन स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इवन देन कि अगर हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी अपने फ्रेंड को, प्रोफेशनल लाइफ में हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ही आपसे पूछा, यार वो तेरा जो फ्रेंड था अरुण, फॉर एग्जाम्पल इज योर बेस्ट फ्रेंड, मैंने पूछा कि जो आपका अरुण था, फ्रेंड था, कि वो कैसा है, मैं ऐसे नॉट एज ए टीचर बट सिर्फ एज आपकी मदर या आपका एज अ फादर, मैं आपसे प्रोफेशनल लाइफ में पूछ रही हूँ कि आपका फ्रेंड जो है अरुण जो है वो कैसा है, तो आप मुझे उसको एज अ प्रोफेशनल लाइफ में ऑन द रिटर्न में नहीं लिख के बताओगे, आप मुझे कैसे सिर्फ अपने क्या बोलते हैं ओरल वे से जो है मुझे समझाओगे कि मैम पापा जो मेरा फ्रेंड अरुण है वो बहुत अच्छा लड़का है, मेरी क्लास में उसके साथ बनती है, वो भी मुझे समझाता है, जब मेरे को कुछ पार्ट्स मैम जो समझाती मुझे नहीं समझ आती वो भी मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करता है। अब नेक्स्ट पार्ट इज दैट कि जो ऐसे राइटिंग है उसमें ना 3 पार्ट्स में ना हम ऐसे को डिवाइड करते हैं। जब भी हम किसी के बारे में कुछ लिखने लगते हैं ना, यू हैव टू डिवाइड द ऐसे राइटिंग इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज द बॉडी पार्ट, आफ्टर दैट सेकंड पार्ट इज द मेन पार्ट, इनमें जिसमें आप क्या करोगे, उसकी गुड क्वालिटीज के बारे में लिखोगे, उसके ड्रॉबैक्स के बारे में लिखोगे, एंड द लास्ट पार्ट इज द कंक्लूजन पार्ट। क्लियर है इतना? कंक्लूजन। कंक्लूजन, व्हाट इज कंक्लूजन, यू नो मीनिंग ऑफ कंक्लूजन? नो मैम। राइट, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने आपको क्या बोला कि ऐसे राइटिंग में हम क्या करते हैं, थ्रू कम्युनिकेशन जो है हम किसी बंदे के बारे में क्या बता रहे हैं, उसके अपने आइडियाज जो है, अपने थॉट्स जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर मैंने नेक्स्ट बोला कि जो ऐसे है उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज बॉडी पार्ट, नहीं, फर्स्ट पार्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकंड पार्ट इज बॉडी, एंड द लास्ट पार्ट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन। अब हम अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ तो डिफरेंशिएशन होगा तीनों पार्ट्स में कि हम क्या क्या उसमें बोलेंगे। फर्स्ट पार्ट जो आपका इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन जो है आपका, उसमें आप क्या करते हो, टॉपिक बताते हो कि क्या टॉपिक है आपका, किसके ऊपर आप लिख रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसके ऊपर लिख रहे हो, क्या है आपका टॉपिक, मैंने अभी आपको बताया ना, इंट्रोडक्शन में आप टॉपिक बताओगे, तो आपका क्या है टॉपिक, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, दैट माई बेस्ट फ्रेंड इज योर टॉपिक। आपको समझ आ रहा है बेटा? अगर नहीं समझ आ रहा है देन आई रिपीट अगेन। आ रहा है? अब इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बोला कि हम किसके बारे में सबसे पहले बताते हैं, टॉपिक के बारे में बताते हैं कि टॉपिक क्या है। इट इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक टू द रीडर, दैट इज जो आपका टॉपिक है अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू यू, जो मैंने अपना टॉपिक अपने सेट किया है, दैट इज माई बेस्ट फ्रेंड। ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बता दिया। और उसके बारे में हम क्या करेंगे, जब हम टॉपिक के बारे में बताएंगे, फॉर एग्जाम्पल और टॉपिक इज माई बेस्ट फ्रेंड, हम उसकी कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पता है ना आपको क्या होता है? ओके फिर उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन शुड बी इंटरेस्टिंग सो दैट इट कैप्चर्स द रीडर्स अटेंशन।
ऑब्वियस ही बात है, अगर आप कोई पेपर में अगर आप ऐसे राइटिंग लिख रहे हो, आपको इतना इम्प्रेसिव वे से लिखना है कि जो आपका टीचर है, जो आपकी ऐसे राइटिंग की स्किल्स को पढ़ेगा, देखेगा, वो आपके इंट्रोडक्शन पार्ट से इतना इम्प्रेस हो जाए कि उसको आगे जो फर्दर पता हो कि हाँ भाई, बच्चे को इस चीज की टोटल नॉलेज है, ये कैसे इस चीज को जो है हमें प्रेजेंट करना चाहता है। इसलिए उन्होंने बोला है कि जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आपका इतना अच्छे से एक्सप्लेन होना चाहिए कि टीचर जो भी आपकी कमांड ले रहा है, जो भी आपको समझ मतलब पढ़ेगा, जो भी टीचर नेक्स्ट पढ़ेगा, उसको पता होना चाहिए कि बच्चे को इस चीज के बारे में नॉलेज है। ऑब्वियस ही बात, अगर मैंने आपका टॉपिक माई बेस्ट फ्रेंड लिया है तो अकॉर्डिंग टू मी कि आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में जो है पता होगा कि वो किस तरह का बच्चा है, किस तरह का आपका फ्रेंड है, ठीक है। उसको हम बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आइदर अगर हम माई काऊ का ले लेंगे या माई टीचर का ले लेंगे, किसी का भी ले लेंगे, हमेशा